जी, रणसिंहपाल प्रधान जी, रामशरण कोटवार जी, भुवनेश्वर जी, जसपुर से आए हुए इन तमाम बंधुओं के अलावे मंच पर जितने बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, नाम नहीं कर पाया, उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सामने हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, उन्हें भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधु, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं अपने समाज का उत्थान के लिए, चिंतन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज से 23 वर्ष पहले जब मैं धर्मशाला सम्मेलन में आया था तो इस तरह का विकास नहीं हो पाया था। पुलिया बन रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं था। आज मैं देख रहा हूँ ये इतना सुंदर सामुदायिक भवन बना है, सामने मंदिर है, एक तीर्थाटन स्थल बन गया है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारा भूया समाज का भी स्थान हो। भूया समाज कहाँ का है, कैसे यहाँ आया, इसकी इतिहास भी हम लोगों को लिखनी चाहिए। हमारे पढ़े लिखे नौजुवानों से मेरा अनुरोध होगा कि वे अपने समाज का इतिहास लिखने का प्रयास करें, इतिहास को ढूंढें कि हमारे पूर्वज क्या थे, कहाँ रहते थे, कैसे आए यहाँ पर, कहाँ आए, कहाँ बस गए, कैसे कैसे उनकी पदवी बदलती गई। इस सब के बारे में हमारे नौजवान शिक्षित अध्ययन करें और इतिहास लिखे भूया समाज का। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुखद अनुभव होता है कि हमारी भूया जाति की कोई भाषा नहीं है। भाषा उसको कहते हैं जिसकी लिपि हो, जिसका स्वर हो, लेकिन हमारे भूया जाति का कोई अपना व्यक्तिगत भाषा नहीं है, व्यक्तिगत लिपि नहीं है। हाँ, हमारी बोली है, लेकिन हम बोली उस रूप में ग्रहण कर रहे हैं जहाँ हम बस गए वहीं पर का बोली को हम ग्रहण कर लिए। उड़ीसा में उड़िया बोलने लगे, झारखंड में सदरी बोलने लगे, बिहार में भोजपुरी बोलने लगे, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलने लगे, बंगाल में बंगाली बोलने लगे। इस तरह से हम जहाँ गए, जहाँ बस गए वहीं पर का भाषा को ग्रहण कर लिया, वहीं पर का बोली को ग्रहण कर लिया, वहीं का कल्चर को ग्रहण कर लिया। अफसोस होता है, अपने कल्चर को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा भूया समाज का जो कल्चर है उसको बनाए रखना चाहिए। जो जाति अपना इतिहास को भूल गया, अपना कल्चर को भूल गया, वो जाति मृत प्रद हो जाता है, उसका विकास बंद हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने रीति नीति को बनाए रखें, अपनी सभ्यता को बनाए रखें, अपनी संस्कृति को बनाए रखें, अपनी पूजा पाठ को बनाए रखें और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। भाइयों, मैं खास करके अपने बेटे बेटियों से ये कहूँगा कि वो पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें। बिना पढ़ाई का, बिना शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है। आप लोग देखते हैं सेमर का फूल कितना सुंदर दिखता है, लेकिन कोई खुशबू उसमें नहीं है। उसी तरह आप अगर बड़े कुल में भी जन्म पाए हैं लेकिन आपको शिक्षा नहीं है तो उस सेमर फूल के समान है, आप में कोई खुशबू नहीं होगा। कहने का मतलब है आपको समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पर ध्यान देना होगा और कम से कम मतदान को त्यागना होगा। अंत में मैं अपने सभी वीर सपूतों को याद करता हूँ। यहाँ के वीर शहीद अंग्रेजों के समय में शहीद हुए थे। माधुरी कालो जी, देवझर में धरनीधर नायक जी, सिंहभूम में जग्गू दीवान जी, जमशेदपुर में जगन्नाथ नायक जी, ये लोग अंग्रेजों के समय लड़ते हुए शहीद हो गए थे देश के लिए। आज मैं देख रहा हूँ सब जगह बिरसा मुंडा की मूर्ति बनी है, बिरसा मुंडा का जय जयकार हो रहा है। हमारे पूर्वज कहाँ गए? हमारे पूर्वजों को इतिहास में क्यों छिपा दिया गया? इसका मुझे गम है, इसका मुझे दुख है। मैं अपने पढ़े लिखे नौजवान
शिक्षाविदों से आग्रह करता हूँ कि अपने इतिहास को ढूंढें और इतिहास को सरकार के पटल पर दें और सरकार भी इस बात को पहचाने कि हमारे पूर्वज भी अंग्रेजों से लोहा लेने में कभी पीछे नहीं थे। आज भी हम लगे हुए हैं अपने देश को विकास करने के लिए, अपने राज्य को विकास करने के लिए हमारी बहुत सहयोग है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। समय कम है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा बोलने का हिम्मत भी मुझे नहीं है। मैं इतना ही कर आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलिए जोर से, भारत माता की जय। और जोर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भूया समाज जिंदाबाद, 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 भूया समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।